क्वेश्चन 1 हो गया सबका? क्वेश्चन 1 सबका हो गया है? क्वेश्चन 2 हो गया है? क्वेश्चन 2 हो गया है सबका? डाउट है? किसी का डाउट है? एड्रेस करिए। नहीं है डाउट? अच्छा, कल दिए थे जर्नल के साथ लेजर बनाने के लिए, सब बना लिए है ना? कोई दिक्कत नहीं हुआ है? 4 नंबर बनवाए थे? आज साहब का क्या डाउट है? 8 नंबर क्वेश्चन 8। आज का लेक्चर नंबर कितना होगा? पीयूष, क्या नाम है? प्रियाम, कान से खेपी निकालो पहले। निकाल लिया? हाँ। एक टॉपिक बनाइए तो थोड़ा सा, सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट टॉपिक लिखेंगे। हो जाता है। आज का लेक्चर 3 होगा कि 4 होगा बेटा? 4। अच्छा, इस मंडे से शुरू हुआ है ना? मंडे से शुरू है ना? चल किस रहा है? लैग करता है यार। लिखें तो
गड़बड़ा जाए। सस्पेंस का मतलब क्या होता है जानते हैं? बोलो। जो चीज आपका कंफर्म नहीं है तो उसको हम बोलते हैं सस्पेंस। क्या बोलते हैं बेटा? सस्पेंस। तो बात ये है कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग एक कॉन्सेप्ट है बेस है जिसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम। क्या है? और डबल एंट्री सिस्टम में जो इंफॉर्मेशन है कि कोई भी ट्रांजैक्शन का दो इम्पैक्ट पड़ता है, डेबिट एंड क्रेडिट। तो अकाउंटिंग का जो इनिशियल स्टेज होता है वो पहला स्टेज होता है आपका बुक कीपिंग। क्या होता है बेटा? अब बुक कीपिंग में 3 एलिमेंट होते हैं। कितने एलिमेंट होते हैं? 3 एलिमेंट। जब बता सकते 3 एलिमेंट क्या क्या है? पहला एलिमेंट होता है जर्नल। क्या होता है? जर्नल। जैसे अभी ट्रायल जो हम लोग बना रहे हैं तो ट्रायल की जो शुरुआत के सवाल है उसमें आपने देखा होगा कि एक ट्रांजेक्शन दे दिया है, ढेर सारे ट्रांजेक्शन दे दिए हैं एंड बोला कि जर्नलाइज योर ट्रांजेक्शंस कॉमा पोस्ट देम इनटू द लेजर एंड देन प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। तो हम जर्नल एंट्री पास कर लिए। जर्नल एंट्री पास करते ही हमारा डेबिट अकाउंटिंग हेड एंड क्रेडिट अकाउंटिंग हेड एक सिस्टमैटिक मैनर में बन जाता है। जब ये एंट्री पास हो जाती है फिर जितने भी अकाउंटिंग हेड बने हैं उसका हम ग्रुपिंग करके लेजर बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? लेजर। लेजर क्या है? लेजर इसलिए बनाते हैं कि हर लेजर का हमको बैलेंस पता चले। क्या पता चले बेटा? बैलेंस पता चले कि हमारा किस अकाउंट का कितना बैलेंस है। जब ये बैलेंस आता है तो वो बैलेंस आपका डेबिट बैलेंस होगा और क्रेडिट बैलेंस होगा। जब हम लेजर बना लेते हैं तो लेजर बनाने के बाद जो डेबिट बैलेंस है और जो क्रेडिट बैलेंस है उसको हम ट्रांसफर करते हैं कहाँ पे? ट्रायल बैलेंस है। कहाँ ट्रांसफर करते हैं बेटा? ट्रायल बैलेंस। और जब ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करते हैं तो ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करने का मकसद ये होता है कि हमारा डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड दोनों क्या हो? बराबर हो। लेकिन समटाइम क्या होता है ना कि कुछ गलतियां रह जाती है, जो पार्शियल एरर होता है कि जहाँ पर हमने डेबिट कोई अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया और क्रेडिट में दूसरा अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया, ज़्यादा और कम कर दिया, या डेबिट कर दिया क्रेडिट नहीं किया। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि ट्रायल में डिफरेंस आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा? डिफरेंस आ जाता है। या तो डेबिट साइड ज़्यादा होगा तो क्रेडिट साइड में बैलेंस आ जाएगा, मतलब क्रेडिट साइड कम रहा होगा, और क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा तो डेबिट साइड में बैलेंस गिर रहा होगा। तो हमारे पास समय की कमी के कारण हमको बैलेंस तो टैली करने हैं, मिलाना है ना, मिलाना है। तो जो बैलेंस को मिलाना है डेबिट और क्रेडिट को, तो करना क्या होता है कि जो डिफरेंस अमाउंट है, डिफरेंस बिटवीन द डेबिट एंड टोटल क्रेडिट, उस डिफरेंस को हम सस्पेंस के नाम से डाल देते हैं। सस्पेंस इसलिए डालते हैं बिकॉज हमें पता नहीं है कि कौन से अमाउंट, कौन से लेजर का या कौन से अकाउंट का बैलेंस है। तो अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस फॉल करेगा क्रेडिट साइड में, और अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस फॉल करेगा डेबिट साइड। अब सवाल है कि सर जब सस्पेंस है तो क्या सस्पेंस को आप इनकम माने कि एक्सपेंस माने कि एसेट माने कि लायबिलिटी माने? ध्यान रखिएगा, सस्पेंस को इनकम और एक्सपेंस ये दोनों में से कुछ भी नहीं मानेंगे। फिर क्या मानेंगे? बचा है एसेट्स या लायबिलिटी। सस्पेंस इधर एसेट्स हो सकता है या लायबिलिटी, कुछ भी हो सकता है। अब सर कैसे? सर देखो, मान लो कि डेबिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड है तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कहाँ फॉल कर रहा है? क्रेडिट में। तो सस्पेंस क्रेडिट दिख रहा है ना। अब देखो, कोई भी लायबिलिटी जो क्रेडिट में, अगर हम बैलेंस में क्रेडिट की बात करते हैं या एसेट्स और लायबिलिटी में, क्रेडिट कौन होता है? एसेट्स की लायबिलिटी होता है लायबिलिटीज। तो सस्पेंस अगर क्रेडिट में फॉल कर गया तो वहां पर सस्पेंस को हम कंसीडर करेंगे लायबिलिटीज। लेकिन सर मान लो कि क्रेडिट साइड ट्रायल का टोटल ज्यादा है तो डेबिट साइड कम है, तो बैलेंस कहाँ फॉल करेगा? डेबिट साइड में बैलेंस फॉल करेगा। कहाँ फॉल करेगा? डेबिट साइड में फॉल करेगा। तो डेबिट साइड जो बैलेंस फॉल करेगा तो उस केस में सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस डेबिट आ जाएगा। और जब सस्पेंस का बैलेंस डेबिट आएगा तो हम सस्पेंस को क्या कंसीडर करेंगे? एसेट्स। तो सस्पेंस इधर एसेट हो सकता है और लायबिलिटी हो सकता है, बट सस्पेंस को ना इनकम मानेंगे ना ही एक्सपेंस। सस्पेंस तब आएगा जब डिफरेंस
ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट शो करेगा ट्रायल बैलेंस में। सर लेजर में सस्पेंस आ सकता है, देखिए लेजर में नहीं, लेकिन हाँ सस्पेंस हमेशा परमानेंट नेचर का नहीं होगा। सस्पेंस तब तक रहेगा जब तक आपकी गलती चल रही है। अगर सस्पेंस का 10 रुपए भी बैलेंस है, 10,000 भी बैलेंस है, कोई भी बैलेंस अगर सस्पेंस में दिख रहा है मतलब आपने गलती कर रखा है, लेकिन वो गलती पता नहीं चल पा रहा है बिकॉज लॉट्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, ढेर सारे बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया गया है, पता ही नहीं चल रहा है, तो सस्पेंस एज इट इज रहेगा। लेकिन जब आगे हम बढ़ते हैं, बिजनेस को आगे ले जाते हैं, तो कभी भी नहीं होता कि पहले का गलती आज पता चल गया। अरे एक वाउचर था उसका एंट्री नहीं हुआ था, डेबिट में कुछ और क्रेडिट में कुछ और था, तो जैसे वो गलती पता चल जाएगा तो सस्पेंस को हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। सस्पेंस को क्या करेंगे बेटा, कैंसिल करेंगे। उसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। क्या बोलते हैं बेटा, और सस्पेंस होने का मतलब एरर्स है। सस्पेंस होने का मतलब क्या है बेटा, तो उस एरर्स को सुधारने के लिए हमको बंद करना पड़ता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। और हमारा एक चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना, इस लेवल में पढ़ना है, जिसका चैप्टर नंबर है 17 नंबर चैप्टर में आपको रेक्टिफिकेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। लेक्चर 4 लिखिएगा, 3 है, 11 सितंबर। हाँ when the total of debit column and total of credit column of trial balance does not tally and there is an urgent of finalization of books of accounts, then to match the total of debit and total of credit of trial balance we should create a suspense account suspense account may either be assets or liabilities, but
it will not be expenses or income. When debit side of trial balance exceeds over the credit side of trial balance, then the difference will fall in credit side and it will be filled by suspense account. In such case, suspense account is considered as liabilities. क्या हुआ? And वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है? अपोजिट. इट विल बी कंसिडर्ड एज एसेट्स. कोई दिक्कत नहीं है. लिख लिए बेटा. बहुत बच्चा कम आया है क्या? आज हम सोचे थे सरप्राइज टेस्ट ले देंगे. बच्चे कम हाँ, एक काफी दिन से टेस्ट नहीं हुआ है. हटा दे. हमको पता पिछला रिजल्ट नहीं मिला है, इसका मतलब थोड़ी कि टेस्ट नहीं लेंगे. ऋषि तुम्हारा हम देखे नोट्स, तुम कंप्लीट नहीं लिखता है. शिवांश बताओ इनको. छूट गया. चलिए 8 नंबर देखिएगा. चलिए यहाँ लिख लो फिर बनवाते हैं. ऐसे खुद बना लोगे, हम मार्किंग कर देंगे. ठीक है ना, बन जाएगा. इसकी कोई बनाया? सृष्टि बनाई बेटा? बन गया है? नहीं बनाया है? ऋषि बना लिया, तुम नहीं बनाई. एक नंबर बैलेंस डिफरेंस नहीं आया था. बॉयज में कितना बच्चा बना लिया है? इस साइड का बच्चा सब खूब पढ़ रहा है. गर्ल्स को नोटिस करते हैं, गर्ल्स को ना पढ़ाई के अलावा सब पे फोकस करते हैं बच्चे लोग.
पढ़ाई पे नहीं, एब्सेंट काहे करते हैं? एब्सेंट किए थे ना? देखो पहले कल क्या सवाल पूछे थे, पहले बताओ क्या पूछे थे? क्या पूछे थे? एमएनसी का फुल फॉर्म नहीं आता तुमको, पढ़ाई तुम्हारा भी नहीं हो रहा है, हम देख रहे हैं, ध्यान जाए। हो गया, लिख लिए? चलो समझा रहे हैं, यहां देखो पहले सबसे पहले क्या है? कैपिटल। बताओ किस साइड दिखेगा? क्रेडिट साइड की डेबिट साइड? क्रेडिट। बातें नहीं, प्लान। प्लान बताइए। कैश इन हैंड, कमीशन रिसीव्ड है, इनकम है ना, डिस्काउंट या डीयरली का हो ना, एक्सपेंस है डेबिट साइड। परचेज रिटर्न डेबिट, क्रेडिट, इंटरेस्ट रिसीव, रिपेयरिंग, जनरल एक्सपेंस, वेजेज, फर्नीचर, सेल्स रिटर्न, डेबिट होगा। लोन एडवांस किया गया, ये हमने दिया है तो ये मेरे लिए एसेट्स है, क्या हो जाएगा? डेबिट। यही गलती बच्चा किया होगा। उसके बाद ऑफिस सैलरी, बिल्डिंग, स्टॉक ओपनिंग। चेक करो परचेज है ना, हाँ परचेज दिया है तो ओपनिंग स्टॉक दिख जाएगा। कैश एट बैंक, रेंट टैक्स, डिस्काउंट क्रेडिट, सन्डे क्रेडिटर, सेल्स, बुक डेट डेटर होता है, क्या होता है? क्या होगा? रेंट, कैरेज एंड फ्रेट, डिलीवरी वैन, एसेट्स है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, ड्रॉइंग्स। बस अब यहाँ पर करिएगा क्या, जब टोटल लगाएंगे ना बेटा तो टोटल जो आएगा वो 1,43,00,000 आएगा, लेकिन दोनों साइड का नहीं आएगा। यहाँ सस्पेंस अकाउंट डेबिट बैलेंस लिखा है ना, इसका मतलब इस ट्रायल में क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ जाएगा। किसका टोटल ज्यादा आएगा बेटा? क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ जाएगा, डेबिट साइड का कम आएगा। और जो डिफरेंस होगा वो 190 से आना चाहिए। अगर 190 से तो आपका ये आंसर सही है। समझ में आ गई? तो हम बना दें कि बनाएंगे? बनाएंगे आप लोग कितना टाइम में? 7 मिनट, क्योंकि आपको लिखने भी है, आराम से बनाइए। और हाँ एक चीज़ और, कैलकुलेशन खुद से करिएगा, कैलकुलेटर पे नहीं करिएगा, ठीक है ना? चलिए 7 मिनट जल्दी बनाइए। कोई मर्जी नहीं। हाँ कहना ये है कि ट्रायल आपका 4 लेक्चर में खत्म हो गया है। इसके बाद हम लोग एक और लेक्चर करेंगे। कल एक नया चैप्टर शुरू होगा आपका, छोटा चैप्टर करेंगे, प्रोविजन एंड रिजर्व। क्या है बेटा? प्रोविजन एंड रिजर्व, ये चैप्टर कल चलेगा। तो कल का क्लास एब्सेंट नहीं करिएगा, कोई काम धाम हो छोड़ दीजिएगा। समझ गए? कल ये चैप्टर चलेगा। हटा दे, ट्रायल हो गया, टोटल लगाओ सिमरन बेटा। हंसिका